दशकों में 6000 से ज्यादा IAS ऑफिसर्स दिए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक ऑफिसर ट्रेनी का दिन कैसा होता है? सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हर पल भरा होता है अनुशासन, मेहनत और जोश से। चलिए इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं लबसना के एक ट्रेनी के दिन की रोमांचक यात्रा पर। और हाँ, वीडियो के अंत में एक खास सरप्राइज भी है, तो अंत तक बने रहिए। सुबह के 5 बजते ही मसूरी की ठंडी हवाओं में अलार्म की आवाज गूंजती है। लबसना के हॉस्टल में ट्रेनी ऑफिसर्स की नींद खुलती है। जल्दी से तैयार होकर ट्रैक सूट में सजे वो दौड़ पड़ते हैं पोलो ग्राउंड की ओर। यहाँ सुबह की ताजगी में 1 घंटे तक चलता है फिजिकल ट्रेनिंग का सिलसिला। रनिंग, जॉगिंग और योगा। ये सिर्फ शरीर को फिट रखने के लिए नहीं, बल्कि दिमाग को चुस्त और अनुशासित बनाने का पहला कदम है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सुबह की इस ट्रेनिंग में ऐसा क्या होता है जो इन ट्रेनीज को हर दिन प्रेरित करता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह 6:30 बजे पोलो ग्राउंड से लौटकर ट्रेनी हॉस्टल में तरोताजा होते हैं। सुबह की गर्म चाय की चुस्की लेते हुए वो अपने पेंडिंग असाइनमेंट्स को निपटाते हैं। लेकिन रुकिए, अब आता है ड्रेस कोड का ट्विस्ट। सोमवार मंगलवार को साड़ी या कुर्ता, बाकी दिन टाई और ब्लेजर और कभी कभी जोधपुरी सूट। कई बार ट्रेनीज को कंफ्यूजन भी होता है, अरे आज कौन सा ड्रेस कोड था? क्या ड्रेस कोड की ये गलतियां कभी ट्रेनीज को मुश्किल में डाल देती हैं? जवाब वीडियो के अंत में। सुबह 8:30 बजे ट्रेनीज पहुंचते हैं कर्णशिला बिल्डिंग में बने ऑफिसर्स मेस। यहाँ नाश्ता करते हुए वो मसूरी की वादियों का नजारा देखते हैं। पौष्टिक नाश्ता, पराठे, अंडे, फल ट्रेनीज को दिन भर की ऊर्जा देता है। लेकिन ये सिर्फ खाने का समय नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ हंसी मजाक और मसूरी की खूबसूरती का लुत्फ उठाने का पल भी है। नाश्ते के बाद ट्रेनीज पहुंचते हैं ज्ञानदीप बिल्डिंग, लबसना का दिल। यहाँ सुबह 9:30 बजे से क्लासेस शुरू होती हैं। पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, लॉ और लैंग्वेज। हर सब्जेक्ट इन ऑफिसर्स को भविष्य के लीडर बनने के लिए तैयार करता है। सुबह 10:30 तक पहला सेशन, फिर 10:30 से 11 बजे तक दूसरा। और हाँ, 11 बजे आता है चाय ब्रेक का समय। चाय ब्रेक में ट्रेनीज क्या करते हैं? क्या सिर्फ चाय पीते हैं या कुछ और भी? जानने के लिए आगे देखिए। सुबह 11 बजे एग्जाम प्लाजा में चाय की चुस्की लेते हुए ट्रेनीज क्लास में पढ़ाए गए टॉपिक्स पर गर्मा गर्म चर्चा करते हैं। ये आधा घंटा सिर्फ चाय का नहीं, बल्कि दोस्ती और आइडियाज के आदान प्रदान का समय है। चाय ब्रेक के बाद दोपहर 12 बजे से क्लासेस फिर शुरू। 12 से 1 बजे तक पहला सेशन, फिर 1 से 2 बजे तक दूसरा। इन क्लासेस में ट्रेनीज को वो सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं जो एक IAS या IPS ऑफिसर के लिए जरूरी हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में बताइए आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या कुछ और? दोपहर 2 बजे थकान भरे सेशन के बाद ट्रेनीज पहुंचते हैं ऑफिसर्स मेस। यहाँ लंच में पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना परोसा जाता है। लेकिन ये सिर्फ खाने का समय नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ हल्की फुल्की बातें और हंसी मजाक का मौका भी है। लेकिन दोपहर के बाद क्या होता है? क्या ट्रेनीज को आराम मिलता है या फिर और मेहनत? जानने के लिए बने रहिए। लंच के बाद दोपहर 3 बजे से क्लासेस फिर शुरू। 1 घंटे बाद यानी 4 बजे आता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का समय। हर ट्रेनी को 15 स्किल्स में से एक चुनना होता है। कोई कुकिंग सीखता है तो कोई पेंटिंग। ये एक्टिविटीज न सिर्फ मस्ती के लिए, बल्कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी हैं। शाम 5 बजे क्लासेस खत्म होने के बाद ट्रेनीज हॉस्टल लौटते हैं। कपड़े चेंज करके वो पहुंचते हैं एकेडमी के हाई टेक जिम में। यहाँ ट्रेनर्स की गाइडेंस में 1 घंटे का वर्कआउट होता है। ये समय है शरीर को और मजबूत बनाने का। शाम 6:30 बजे ट्रेनीज एकेडमी से 500 मीटर दूर गंगा ढाबे पर पहुंचते हैं। चाय की चुस्की और मसूरी की ठंडी हवा में दोस्तों के साथ गपशप करने। कई ट्रेनीज यहाँ की मशहूर चटनी के दीवाने हैं। रात 8 बजे ऑफिसर्स मेस में डिनर का समय। लग्जमन भवन के किचन में
नीट और पौष्टिक खाना तैयार होता है। एक साथ बैठकर खाना खाते हुए ट्रेनीज दिन भर की बातें शेयर करते हैं। डिनर के बाद रात 9 बजे से 1 घंटे का फ्री टाइम। कोई दोस्तों के साथ कैंपस में टहलता है तो कोई बैडमिंटन खेलता है। ये समय है दिन की थकान को मस्ती में बदलने का। रात 10 बजे ट्रेनीज हॉस्टल लौटते हैं। पेंडिंग असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस पूरा करने के बाद वो गहरी नींद में सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह 5 बजे फिर अलार्म बजेगा। और हाँ, ड्रेस कोड की गलतियाँ वो ट्रेनीज को हल्की फुल्की डांट के साथ मस्ती में बदल जाती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा लबसना का ये रोमांचक सफर? सुबह 5 बजे की अलार्म की आवाज से लेकर रात 10 बजे की गहरी नींद तक एक ट्रेनी का दिन मेहनत, अनुशासन और दोस्ती से भरा होता है। लेकिन रुकिए, क्या आप सोच रहे हैं कि लबसना का ये सफर सिर्फ क्लासेस, जिम और ढाबे तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। इस एकेडमी में हर दिन नया सरप्राइज लाता है। सांस्कृतिक इवेंट्स, फील्ड विजिट्स और वो पल जो ट्रेनीज को जिंदगी भर याद रहते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं लबसना की दुनिया के उन अनछुए पहलुओं की सैर पर, जहां हर पल एक नई कहानी बुनता है। और हाँ, वीडियो के अंत में एक ऐसा रहस्य है जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट को जानना चाहिए। तो अंत तक बने रहिए। लबसना सिर्फ किताबी ज्ञान और ट्रेनिंग का ठिकाना नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां ट्रेनीज की रचनात्मकता और संस्कृति भी खिलती है। हफ्ते में 1-2 बार आयोजित होने वाले सांस्कृतिक इवेंट्स इस एकेडमी का दिल है। कोई गिटार पर दिल चाहता है कि धुन बजा रहा है, तो कोई बंगाली नृत्य में मग्न है। इन इवेंट्स में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ट्रेनीज एक साथ मंच साझा करते हैं और मसूरी की ठंडी हवाएं उनके जोश को और बढ़ाती हैं। खास बात यह है कि ये इवेंट सिर्फ मस्ती के लिए नहीं, बल्कि टच ऑफ लीडरशिप सीखने के लिए भी है। इवेंट ऑर्गेनाइज करना, टीम वर्क और प्रेजेंटेशन स्किल्स, सब कुछ। लेकिन क्या आप जानते हैं इन इवेंट्स में ऐसा क्या होता है जो ट्रेनीज को जिंदगी भर याद रहता है? जवाब आगे है। लबसना का एक और अनोखा पहलू है फील्ड विजिट्स। ट्रेनीज को किताबों से बाहर निकालकर असल दुनिया में ले जाया जाता है। कभी उत्तराखंड के किसी गांव में स्वच्छता में लेते हैं, तो कभी सरकारी योजनाओं का जायजा लेने पड़ते हैं। ये विजिट्स ट्रेनीज को जमीनी हकीकत से जोड़ते हैं। वो समझते हैं कि एक ऑफिसर का काम सिर्फ ऑफिस में बैठना नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी बदलना है। इन विजिट्स में कई बार ट्रेनीज की आंखें नम हो जाती हैं जब वो किसी गरीब परिवार की कहानी सुनते हैं। ये अनुभव उन्हें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर ऑफिसर बनाता है। लेकिन क्या कोई ऐसी फील्ड विजिट है जिसने किसी ट्रेनी की जिंदगी बदल दी? इसका जवाब थोड़ी देर में। लबसना सिर्फ एक एकेडमी नहीं, बल्कि सपनों का आशियाना है। हर ट्रेनी अपनी एक अनोखी कहानी लेकर आता है। कोई छोटे से गांव से आया है, तो कोई बड़े शहर से, जैसे कि रमेश जो बिहार के एक छोटे से गांव से निकले और यूपीएससी में टॉप करके लबसना पहुंचे। या फिर अनन्या जिन्होंने इंजीनियरिंग छोड़कर आईएएस बनने का सपना देखा। इन कहानियों में है मेहनत, हिम्मत और कभी हार न मानने का जज्बा। यही नहीं, ये ट्रेनीज एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, और यही लबसना की असली ताकत है। बस एक ऐसा परिवार जहां हर कोई एक दूसरे का साथी है। लेकिन इन ट्रेनीज की जिंदगी में ऐसा क्या होता है जो उन्हें रातों रात स्टार बना देता है? लबसना में हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज के नाम होते हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल या फिर मसूरी की पहाड़ियों पर ट्रेकिंग। ये सब ट्रेनीज को फिजिकली और मेंटली मजबूत बनाता है। खासकर मसूरी की पहाड़ियों पर ट्रेकिंग का अनुभव, वो हवाएं, वो नजारे ट्रेनीज को जिंदगी का एक नया नजरिया देता है। कई ट्रेनीज बताते हैं कि इन ट्रेक्स में उन्हें अपनी लिमिट्स को तोड़ना सिखाया जाता है। क्या कोई ऐसा ट्रेक था जिसने किसी ट्रेनी को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया? चलिए अब उस सरप्राइज की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब बारी है उस खास सरप्राइज की। लबसना में हर साल एक अवार्ड सेरेमनी होती है
जहां सबसे मेहनती और टैलेंटेड ट्रेनीज को सम्मानित किया जाता है। लेकिन असली सरप्राइज ये है, ये अवार्ड सिर्फ एकेडमिक स्कोर के